हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अगले वाले लेक्चर्स की शुरुआत अपन करते हैं आज से। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जैसे पहले कोई लेक्चर था जिसमें मैंने ये बताया था कि 7.5 डिग्री या 15 डिग्री या 22 डिग्री या 22.5 डिग्री इनकी भी वैल्यूज़ होती है, तो इनके लिए एक टेबल देनी थी, वो देना भूल गया था मैं। टेबल तुम्हारे सामने है, इसको उतार लेना बच्चों, है ना। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ बच्चों कि जैसे इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि बड़े क्वेश्चन उसी में से बनते हैं, वही चीज़ आज भी मैं रिपीट करूँगा कि बड़े क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ आज का खुलासा क्या है आज के लेक्चर का, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसी चीज़ के पीछे सब भागते हैं, सब पागल होते हैं कि यही चीज़ समझ में नहीं आती। वैल्यू निकालना हर किसी को आता है, टेबल याद करके वैल्यू रखना, एलसीएम लेना, रैशनलाइजेशन करके सॉल्व कर देना, ये सब आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये तुम चीज़ें करते हुए आ रहे हो ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन LHS = RHS प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ये LHS और RHS सिर्फ प्रूफ करने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे कहानी है बच्चों। तुम अगर ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर से या ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि तुम्हें अगर ये अच्छे से समझ में आ गया कि LHS = RHS प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसका मतलब ये मान लो कि तुम इस कंसेप्ट्स को, किसको बच्चों, ये इक्वेशन वाले कंसेप्ट को अपने अंदर इंक्लूड कर लोगे। क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे हम जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 10th के बाद 11th में जाएंगे अगर साइंस लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डेरिवेशंस आते हैं। अब डेरिवेशंस क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं बाय द मीन ऑफ कंडीशंस, हमें कंडीशंस लगानी पड़ती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर से ही हमें समझ में आएगा कि हमारा दिमाग कितना खुला हुआ है, हम कितना दूर तक सोच सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ सब कुछ है। ये जो है, जो मैंने पहले भी बताया था कि फॉर्मूलों को कैसे बंदर के दिमाग के तरीके से याद करेंगे, तो आज वही चीज़ थोड़ी सी रिपीट करके फिर आज का अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, सिर्फ ब्रीफली लिख रखा, फॉर्मूले लिखते हैं ना। क्या है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि साइन जो है वो डायरेक्ट रिलेटिव होता है किससे बच्चों, कोसेक से। कॉस किससे डायरेक्ट रिलेटिव होता है बच्चों, सेक से। और टेन डायरेक्ट किससे रिलेटिव होता है बच्चों, कॉस से। अब हमें पता है कि ये रिलेशन कैसा है बच्चों, रेसिप्रोकल टाइप का। तो साइन बराबर 1/, क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, 1/सेक थीटा। टेन बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। कॉट बराबर क्या होता है बच्चों, 1/टैन थीटा। और सेक बराबर 1/कॉस थीटा। और कोसेक बराबर 1/साइन थीटा। ये चीज़ अपन पहले से पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा अलाइनमेंट सही रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे कर्व खा गया, लेकिन मैं मिटा के लिखूँगा। आज पहला लेक्चर शूट कर रहा हूँ ना मॉर्निंग का, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लिखूँगा बच्चों में। कोसेक बराबर 1/साइन थीटा। अब लग रहा है अलाइनमेंट। ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले थे, बीच में मैंने गैप दे रखा है। गैप देने का वास्तविक अर्थ ये है बच्चों कि टैन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों की भी एक सिंगल आइडेंटिटी थी। किसकी फॉर्म में बच्चों, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में। और इसकी क्या होती है बच्चों, कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा बच्चों फॉर्मूला याद रखो या रट लो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बार बार जब हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है तब तक उनको सामने लिख लो, तब तक उनको क्या कर लो बच्चों, सामने लिख लो। तो मैंने यहाँ सामने लिख रखे हैं। और ये 3 मेजर आइडेंटिटीज़ है नहीं ये बच्चों हमारे लिए, बिल्कुल है ना। ये 3 मेजर आइडेंटिटीज़, इनके तीनों पर मैंने क्या बना दिया, स्टार बना दिया। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सोच के चलते हैं। मैं तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो अभी बताने वाला हूँ वो क्या है, देखना बच्चों। सबसे पहली चीज़ ये है कि, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ सबसे पहली चीज़ बताने से पहले, कि अपन किस किस लेवल का पढ़ने वाले हैं, है ना। सबसे पहले ये बताना जरूरी है ना किस किस लेवल का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पूरी RD शर्मा सॉल्व करेंगे अपन बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, पूरी RD शर्मा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगा या ऐसे नोट्स लिखवा दूंगा
या वो 5-5, 10-10 रुपये वाले जो नोट लिखवाता हूँ ना कि ऐसा हो तो ऐसा लिखना चाहिए, ऐसी चीज़ें बहुत सारी बता दूँगा ताकि तुम आर डी शर्मा को पूरा अपने तरीके से सॉल्व कर सको बाय द मीन ऑफ योर सेल्फ। तुम खुद कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये लेक्चर तुम यहाँ से लेके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स आते हैं ना उनको कंटिन्यूसली देखना। कंडीशन अप्लाई LHS RHS वाले क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो बाद में आएगी। आगे चल सकते हैं बच्चों। आर डी शर्मा के साथ साथ मैं तुम्हें बता दूँ NCERT तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा इसी के साथ। दूसरे हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया, हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, NTSC और ओलंपियाड। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। हमने जो नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं बच्चों तुम्हारे लिए ऐप के अंदर, उस ऐप के अंदर नोट्स तुम डाउनलोड करोगे। अब क्योंकि फिजिकली तो दे नहीं सकते तो नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहाँ तुम्हें मॉड्यूल भी मिलेंगे। आर डी शर्मा तुम्हारे पास होनी चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आर डी शर्मा के तो क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने खुद लिखूंगा पहले, फिर इनका तरीका बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं। अगर ये पूरा तुमने पढ़ लिया लेक्चर अच्छे से तो तुम फिर मॉड्यूल पर जाना, मॉड्यूल पर पहले मत जाना, मॉड्यूल पर फिर बाद में जाना सॉल्व करने के लिए। फिर तुम जब क्वेश्चन को देखोगे, उनकी शक्ल देखोगे, शक्ल उनकी तभी पसंद आएगी जब तुम ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके होगे। आगे ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मेरे सामने आर डी शर्मा पड़ी है तो मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों कि आज अपन क्या क्या देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि इन सभी आइडेंटिटीज़ को और किस किस तरीके से यूज़ करेंगे, पर इन सभी आइडेंटिटीज़ को और किस किस तरीके से यूज़ करेंगे देखना। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो क्या है बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 क्या है बच्चों, कोसेक थीटा। या फिर इसको क्या लिख सकते हो बच्चों तुम, कोसेक थीटा बराबर क्या है 1 साइन थीटा। ये दो है हमारे पास आइडेंटिटी, तो इन दोनों को इस रूप में लिख सकते हो कि तुम बच्चों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। बात तो एक ही है, 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, बात तो एक ही है। इसलिए ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारे पास बच्चों। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसी चीज़ दिख जाए कि साइन इंटू कोसेक, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे तुम वहाँ पर 1। मतलब एक चीज़ पता चल गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही 1 नहीं होता है। 1 क्या क्या होता है बच्चों, साइन इंटू कोसेक भी 1 होता है। तो बाकी 3 जो आइडेंटिटी बची उससे भी निकाल सकता हूँ कि बच्चों, तो मैं यहाँ पर वो मेजर आइडेंटिटी लिखता हूँ। पहला क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ बच्चों, NCERT वाले बच्चे जब बुक लेके बैठेंगे तो यहाँ पर साइन A होगा, यहाँ पर कोसेक A होगा। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं यहाँ पर वर्टेक्स नहीं ले रहा, एंगल नहीं ले रहा, मैं सीधा क्या मान के चल रहा हूँ, थीटा मान के चल रहा हूँ। और थीटा के बारे में मैंने तुम्हें पहले बता दिया पहले लेक्चर से ही कि थीटा आखिर है क्या, है कि नहीं बच्चों। चलो आगे देखते हैं। एक तो साइन वाला फॉर्मूला हो गया, दूसरा क्या होगा बच्चों, कोस के साथ होगा। कोस के साथ किसका रिलेशन है, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। और एक किसके साथ आ गया बच्चों, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, है कि नहीं है। अब जैसे सिंपल से एक क्वेश्चन लिखा है मैंने बच्चों कि साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री और सेक 53 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, साइन 37 और सेक 53। तो ये तुम सोच रहे होंगे सर ये वाला क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंगली क्यों लिया। मैं तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका समझा रहा हूँ। देखना बच्चों, साइन और सेक मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसे एंगल आ जाते हैं तो कंडीशन अप्लाई, ये दोनों कौन से एंगल होने चाहिए बच्चों, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 37 प्लस 53, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करता है। तो मैं अगर सेक को चेंज करता हूँ तो क्या लिखोगे, सेक अगर 53 लिखते हो तो सेक किस में चेंज होता है बच्चों, कोसेक में। और मैंने तुम्हें बता दिया अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करो तो एंगल चेंज नहीं करोगे। और ये पूरा किस में चेंज हो गया, कोसेक 37 डिग्री में। और ये क्या चल रहा है, सेक 53। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सेक 53 की जगह कोसेक लिख दो। तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 37 डिग्री इंटू कोसेक 37 डिग्री। और इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1, क्योंकि ये साइन और कोसेक आपस में तो कट जाएंगे। या फिर तुम मान के चलो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कंडीशन अप्लाई बच्चों कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए बच्चों, ये थीटा थीटा सेम होना चाहिए। एंगल शुड बी या फिर एंगल मस्ट बी सेम। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। उतारो बच्चों ये वीडियो पोस्ट करके।
तो पहला तरीका मैंने समझा दिया, इन आइडेंटिटीज़ को और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बच्चों सारी आइडेंटिटीज़ को साइड में से लिखते हुए भी चलूँगा, है ना, ठीक है। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तुम भी ऐसे साथ साथ लिखते हुए चलना बच्चों रफ पेपर के अंदर, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी कंप्लीट हुई। आगे चलते बच्चों देखते हैं जरा। इन दोनों आइडेंटिटीज़ को और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, इसको ऐसे रखेंगे। जब भी साइन कोस की बात होगी टेन के फॉर्म में तो ऐसे ही फॉर्मूला उठा लेंगे। बात आती है इन फॉर्मूलों की, तो इन फॉर्मूलों के बारे में मैं समझाऊंगा नहीं कि ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, क्योंकि पहले ऐसे लेक्चर्स में मैं तुम्हें ये चीज़ समझा चुका हूँ, है कि नहीं है। अगर तुमने देखे होंगे पुराने लेक्चर शुरू से लेकर अभी तक, तब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोचने वाली बात है बच्चों, स्क्वायर को वहाँ जाके ले जाके रूट भी कर सकते हो, ऐसा मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, तो यहाँ नहीं बताऊँ तब भी चलेगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मुझे टेन की वैल्यू चाहिए तो क्या कर दूंगा बच्चों मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। और 1 की वैल्यू चाहिए, ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं था 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है बच्चों, क्या कि 1 इज इक्वल टू निकालना है तो 10 को वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। हमने यहाँ से सेक की वैल्यू निकाली है और 10 की वैल्यू निकाली। अच्छा, इन्हीं फॉर्मूलों को मैं ऐसे ना लिख के, ये तो मैंने मान लो कि बड़ी आइडेंटिटी लिखी है कि इसको याद ऐसे ही करते हैं, और इनकी वजह से 2 फॉर्मूले और नए बनाए जा सकते हैं जैसे ये। तो इसकी वजह से और कौन कौन से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, पहले तो तुम इसको उल्टा करके लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, कि सेक की वैल्यू 10 की फॉर्म में ऐसी होती है, और दूसरा 10 की वैल्यू सेक की फॉर्म में ऐसी होती है। होती ही नहीं होती, बिल्कुल होती है। आगे देखना बच्चों, मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर मैं आइडेंटिटीज़ के तरीके सिखा रहा हूँ, अलग अलग फॉर्म सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहले उनका प्रूफ करूँगा फिर बताऊँगा। जैसे इसका प्रूफ नहीं करा, इसका नहीं करा, तो ये पहले लेक्चर्स में कर चुका हूँ ना, इसलिए नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा ना, बार बार एक ही चीज़ बताते रहते हो, सर ऐसे थोड़ी होता है, बोर हो जाएंगे ऐसे। तो ये नए जो पुराने बच्चे उनके लिए बात थी, और जो नए बच्चे वो पुराने लेक्चर्स शुरू से देखते हुए आओ बच्चों। अब 1 की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे तुम, 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 10 वहाँ चला जाएगा, 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में। सोचना बच्चों, एक चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई चीज़ वहाँ जाती है तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो प्लस की वहाँ जाके माइनस होगी, या मल्टीप्लाई डिवाइड होगी। तो ये 1 के साथ प्लस हो रहा है, डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई में जाके, ठीक है ना। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इस पूरे को क्या लिख सकते हो, तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, क्या तुम ऐसा करते थे क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। आहा क्या बात है सर, है क्या नहीं, मज़ेदार वाली बात। मतलब 1 को तुम ऐसा लिख सकते हो। अब इस 1 को तुम ऐसा लिख सकते हो, ये कहाँ यूज़ होगा वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये फ्लो चार्ट अपन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे उतारते हुए चलेंगे। अब थोड़ा और इसको अच्छे से देखो, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ एक को पीछे आके। बच्चों मेरे हिसाब से तो दिख रहा है, क्लियरिटी है, और अगर नहीं तो मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ ना, ठीक है ना। आगे देखना, इस 1 के नीचे अगर मैं दोनों में से किसी एक को ले आऊँ, जैसे सेक थीटा प्लस किसको ले आऊँ, टेन थीटा को, तो ये बच जाएगा। तो एक फॉर्मूला और बना, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ बस, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। सोचने वाली बात है, जब प्लस लेते हो तो माइनस आता है, जब माइनस ले लोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। 2 फॉर्मूले को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक ही के अंदर प्लस माइनस लगा दिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। एक फॉर्मूला और बन चुका हमारे पास बच्चों, है ना। और देखते चलो, और देखते चलो, ये लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी, ठीक है। अगली आइडेंटिटी क्या है हमारे पास,
देखो बच्चों 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर से ये सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, साइन से ये दोनों फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है बच्चों 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा। तो इससे आइडेंटिटी अगर अपन बनाने जाएं इससे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, सोचने वाली बात है। यहाँ पर भी पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, cosec की वैल्यू क्या बनेगी 1 + cot स्क्वायर थीटा। cot की वैल्यू निकालूंगा तो cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1। जैसे यहाँ पर sec स्क्वायर -1 था ना, यहाँ पर cosec स्क्वायर -1 हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला बच्चों 1 = क्या मिला था sec + tan sec - tan। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, क्या देखना सुनना, कोट वहाँ जाके माइनस होगा तो cosec - कोट मिलेगा क्या, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों cosec थीटा माइनस का cot थीटा और cosec थीटा प्लस का cot थीटा। एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है तो उसको सीधा कर दूं मैं। एक फॉर्मूला और बना देते हैं बच्चों, क्या बनेगा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से 1 = cosec थीटा माइनस का cot थीटा और cosec थीटा प्लस का cot थीटा। एक फॉर्मूला और देखते हैं बच्चों, क्या आएगा 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड हो जाएगा बच्चों, अगर तुम cosec थीटा प्लस cot थीटा लेते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों cosec थीटा माइनस का cot थीटा, और अगर तुम माइनस लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों प्लस। वही वाली बात होगी कि सारे फॉर्मूले ये दोनों एक दूसरे की शक्ल के बराबर ही है क्या, इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमेशा ये माना जाता है बच्चों 1 के लिए। तो लेकिन अब तुम एक चीज़ बता दो बच्चों 1 किस किस के बराबर होता है, ये जरूर फोकस रखना बच्चों ना। तो वेयर इज़ माई ब्लू मार्कर, देयर इज़ नो ब्लू मार्कर, कोई बात नहीं। 1 देखो कहाँ पर आ रहा है बच्चों, इन तीनों आइडेंटिटीज में आ रहा है क्या 1, एक यहाँ पर भी आ रहा है क्या बच्चों 1 = बता रहा हूँ बच्चों, एक यहाँ पर आ रहा है और एक कहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 1 = नाम की कोई चीज़ आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 को मल्टीप्लाई अगर अपन किसी से करते हैं तो क्या आंसर आता है वही तो मिलता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में 1 को मल्टीप्लाई करने के बजाय इन सबको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, जो 6 फॉर्मूले अपने लिख रखे हैं, तब भी ट्रिग्नोमेट्री के उस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई फर्क नहीं, अलबत्ता इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हम क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस बना चुके हैं और थोड़ा और इंटरेस्ट बना के जो चीज़ की कमी थी उसको पूरा कर चुके हैं। अब पूरा भरना ये सब चीज़ें क्या होती है वो तो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा ना। तो पहले इन सबको अच्छे से उतारो बच्चों, पूरा जैसे मैंने बनाया है ना, फ्लो चार्ट बनाना अच्छे से और उनको सामने रखो तुम्हारे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊँ ना वैसे वैसे आइडेंटिटीज उठाएंगे और तुम भी ऑर्डर बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रखना, ऑर्डर चेंज मत करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं ये वाली चीज़ मिटा रहा हूँ बच्चों मैं ना, क्योंकि यहाँ से अब अपन करना चालू करेंगे बच्चों क्या क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करना चालू कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए बाउंड्री बना देता हूँ। ये बन गई बच्चों बाउंड्री और इन पूरे का नाम क्या बच्चों जादू। तो क्वेश्चंस क्या क्या है पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ बच्चों। 1 - sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा = 1, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा = 1। थर्ड cos स्क्वायर थीटा 1 स्टार्ट करें बच्चों। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं तुम्हें बता दूं कि क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिटीज़ पर फोकस करना है। अब आइडेंटिटीज़ पर फोकस करने से अच्छा है मैं तुम्हें बिलिंग करता हुए सिखाता हूँ। जब भी साइन स्क्वायर दिख जाए तो तुम्हें पहली आइडेंटिटी याद आती है ये वाली, और 1 - आ जाए तो ये वाली आइडेंटिटी होगी कि नहीं हो गई। और 1 - sin स्क्वायर किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा।
पूरा लिख देता हूँ, साइड में लिखना क्योंकि यहाँ पर अपन सॉल्व करने जाएंगे ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखो बच्चों, तो यहाँ पर तो हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आंसर क्या लेके आना बच्चों, 1। तो कोस इंटू सेक की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और ये तो हमें पता ही है बच्चों, कोस इंटू सेक 1 होता है। लेकिन तुम सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो स्क्वायर है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस कोस थीटा को और इस सेक थीटा को ऐसा होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या, कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। स्पीड में चलते हुए उतारते हुए चलना बच्चों ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्वेश्चन में घूर के देखना है कि यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या। तो बच्चों आइडेंटिटी क्या देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है बच्चों। जहाँ आइडेंटिटी लिखते हो ना उसके जस्ट सामने स्टेप लिखना, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, मैटर करती है सारी चीज़ें ना। जहाँ तुम आइडेंटिटी लिखते हो ना, इसका मतलब क्या है कि तुमने इसकी जगह पे ये कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तुमने बता रखा है ये क्या है, इसे कहते हैं वी नो दैट, और हिंदी में कहते हैं इसे चूंकि। तो इसलिए मैं इसको चूंकि वर्ड से जरूर यूज़ करूँगा, ऐसे लिखते हैं बच्चों, चूंकि, है ना। और तुम इसको किससे याद रखोगे बच्चों, वी नो दैट, ऐसे याद रखोगे। आगे चलो, अब कॉस इंटू सेक, वही वाली बात होगी कि बच्चों कॉस इंटू सेक क्या होता है, होल स्क्वायर लिख दूंगा, ये 1 के स्क्वायर के बराबर होता है, ये 1। तो यहाँ पर चूंकि करके क्या लिखोगे तुम, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है क्या, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुस रहा, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये इसको देखते हुए भी तुम्हें सोचना है कि कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो बच्चों तुम्हारे ऊपर छोड़ू कि नहीं छोड़ू। चलो ये सारे क्वेश्चन तो मैं करवाए देता हूँ ना, फिर देखो ना जादू करेंगे अपन, है ना। तो 1 प्लस ये जो कोट स्क्वायर थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, नहीं होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या प्रूफ करना, 1। तो ये बात की बात है, प्रूफ करेंगे अपन। LHS पहले उठाते हैं अपन, यहाँ मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, अपन यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले LHS, और ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या उठाया अपन ने, LHS, और ये क्या मिला बच्चों, RHS। तो अपन क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ठीक है, यहाँ पर भी यही प्रूफ करना है। अब सोचो जरा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या करूँ कि 1 आए, तो हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मतलब इस पूरे की जगह क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर। तो क्या बच्चों कोसेक की वैल्यू उल्टी कर दो तो साइन के बराबर होती है क्या। अब दिख रहा है, धीरे धीरे दिमाग खुल रहा है, बिल्कुल सही है। मैंने कैसे सोचा बच्चों, ऐसे सोचा कि मुझे इसको इससे जोड़ के आंसर क्या लाना है, 1 लाना है। तो कोस स्क्वायर को किससे ऐड करे कि आंसर 1 आए, तो हमारे पास आंसर आता है वो है साइन स्क्वायर। तो इस पूरे को चेंज करना है किसमें, साइन में। तो यहाँ पर चूंकि करके क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा के। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 1 है तब भी चलेगा, 2 है तब भी चलेगा। अगर उधर स्क्वायर है तो उधर भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब तो इसको क्या लिख दोगे तुम बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सोचने वाली बात है, तुम स्टेप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं यहाँ लिखता और इस चीज़ को यहाँ लिखता तो आ जाता सामने सामने, और इस पूरी की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना अपन को कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि करके या वी नो दैट करके लिखो लिखो लिखो, तो ये मजाक नहीं बच्चों, सही में लिखो। तुम सोच रहे हो सर टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आइडेंटिटी हमारे सामने पड़ी तो है बच्चों, ये तुम्हारे सामने अभी पड़ी है लेकिन बाद में थोड़ी पड़ी रहेगी। अब तुम सोच रहे हो कि सर बाद में तो याद हो जाएगी, नहीं बच्चों, प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार ऐसी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें पता तो रहेगा कि हाँ इसके लिए अपन ने ये आइडेंटिटी यूज़ करी हो। बोर्ड में लिखने का तरीका भी ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि बच्चों बार बार जितनी बार अपन फॉर्मूले लिखते हैं ना रिपीटेशन में, वो चीज़ हमारे को कंटेस्ट याद होती हुई चलती है। लिखने से प्रयास होता, अभ्यास होता, मोर प्रैक्टिस लेसर है। आगे देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आइडेंटिटी लग रही थी, इसमें लग रही थी, इसमें लग रही थी, तो यहाँ पर भी अपन को देखना पड़ेगा कि कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या। तो सोचो बच्चों कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है। मैं सीरियसली तो नहीं पढ़ा रहा ना बच्चों, सुबह सुबह वाली बात है, नहीं तो मैं थोड़ा हंस खेल के पढ़ाता हूँ ना। तो बच्चों
1/1 प्लस साइन और 1/1 माइनस साइन, इसके लिए सोचो जरा, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना ना, नोट कितने रुपए का बच्चों, इसको 25 रुपये का नोट बोलना बच्चों कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। एक तो ऐसा कुछ आ जाए, या तो दोनों प्लस माइनस में आए, मतलब एक बार ये प्लस में आ रहा है, माइनस में भी तो आ सकता था, वैसे कॉस भी आ सकता है, या फिर 1 प्लस साइन अपन 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस अपन 1 माइनस कॉस। कितने प्रकार के क्वेश्चन हो गए, 2 तो ये हो गए प्लस माइनस टाइप के, 2 ये हो गए, 2 4 5 6 प्रकार के क्वेश्चन हो गए क्या। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए तो इन दोनों के लिए तो खास बात है कि यहाँ पर तुम डायरेक्ट क्या लोगे बच्चों, हमेशा एलसीएम लोगे। अच्छा सर आपको कैसे पता है एलसीएम लोगे, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, अभी एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इधर चलो एलसीएम लेके देख लेते पहले। एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करोगे तुम बच्चों, तो इसके लिए भी 5 रुपये का नोट, 5 रुपये किसके लिए बच्चों, एलसीएम के लिए, कि जब भी a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी आए तो एलसीएम लेने का सबसे सिंपल तरीका, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो AD, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो BC, बस और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई खेलना है बस, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस पहले आएगा ना 1 प्लस साइन थीटा, साइन से साइन तो कट गया बच्चों, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन जब भी दिख जाए तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पता चल गया बच्चों इसमें एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि नीचे ऐसी आइडेंटिटी बन सके। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर ऐसा, तो यहाँ के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ बच्चों, क्या करोगे तुम, यहाँ के लिए करोगे तुम रैशनलाइजेशन, क्योंकि मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी कि अपन इस 25 रुपये नोट में फोकस किस पे कर रहे हैं बच्चों, अपन फोकस कर रहे हैं इस आइडेंटिटी पे, कि भाई ऐसा करेंगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी, ऐसा नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो रैशनलाइजेशन में ये आइडेंटिटी हमेशा बनती है हाँ कि ना, रैशनलाइजेशन में हमेशा बनती है ना आइडेंटिटी, इसलिए अपन ये फोकस करेंगे। 25 रुपये वाले नोट में साइड में उतार लेना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे तो ये क्वेश्चन उतार के फिर उतार लेना याद रखने के लिए। और जो मैं नोट जितने पैसे मैं खर्च करवा रहा हूँ ना नोट के लिए, वो नोट बाद में से फ्लो चार्ट बना के और अलग से लिख देना, ताकि तुम्हें याद रहे कि क्वेश्चन को कैसे करें। बाकी नोट्स तो तुम बना ही रहे हो। आगे चले, देखो बच्चों 1 माइनस साइन फिर आ गया, यहाँ पर कहीं पे भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, यहाँ पर नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर जाकर आइडेंटिटी लग गई, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी अभी तक नहीं लगी है। वी आर हियर टू मेक देम इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, हमें यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है कि वो आइडेंटिटी में बदल जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्रूफ क्या करना बच्चों, प्रूफ पे तो अपन फोकस ही नहीं कर रहे हैं, 2 तो आ गया, लेकिन 1 अपन कॉस स्क्वायर आ रहा है, जबकि प्रूफ क्या करना सेक। तो क्या कॉस से सेक निकाल सकते हैं क्या, तो बच्चों सोचने वाली बात है नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये रहा 1 अपन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। तो क्या लिख दोगे 2 सेक स्क्वायर थीटा, बात खत्म हो गई। क्या प्रूफ हो गया क्या, LHS बराबर RHS है कि नहीं। वीडियो पॉज करके उतारो बच्चों, जादुई ठिकाना मिल चुका अब तुम्हें बच्चों, धीरे धीरे तुम्हारा एडमिशन हो रहा हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले सोचो कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, नहीं लग रही, देख लो कहीं पे भी नहीं लग रही है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोई आइडेंटिटी तब लगेगी ना, जैसे यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉट, सेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ना तो कॉट की फॉर्म में आंसर आ रहा है ना तो टेन की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो मैं ये आइडेंटिटी उठाऊंगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसी शक्ल दिख रही है वो तुम उठा भी लो, नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड पर प्रूफ क्या करना है। तो जब भी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली काम तो चल सकता है लेकिन प्रूफ नहीं हो सकता, तब क्या करें,
क्या बोल रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी है मौजूद, आइडेंटिटी है मौजूद, कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन क्या उसे आंसर आएगा क्या? हमें तो आंसर निकालना है, तो क्या करें ऐसा? तो यहाँ पर भी एक बच्चों 50 रुपये को और नोट डाल लो। नोट क्या कहता है बच्चों? नोट ये कहता है कि जब कुछ समझ ना आए, ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए, तो चेंज इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा। आहा, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दो, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर दो। अगर इफ हो रहा है तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, इफ एन ए। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज, आइडेंटिटी अपन अप्लाई तो कर सकते हैं, बट नो चांस टू गेट आंसर। मतलब आंसर आने के चांस नहीं, आइडेंटिटी तो रख सकता है, तब भी क्या करना तुम्हें, साइन और कॉस में चेंज कर दो। इफ एनी, ये 50 रुपये इसलिए डाला है, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। नोट अभी एक बार डलवा दिए, 50 रुपये खर्च कर दिए, तुम चाहो तो बच्चों अभी से 100 रुपये खर्च कर दो इसमें। मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है बच्चों कि जब भी कुछ समझ में ना आया तब साइन कॉस में चेंज कर दो। तो यहाँ पर भी करके देखते हैं साइन कॉस पे चेंज। तो कोसेक की वैल्यू साइन और कॉस में कुछ होती है क्या? तो सोचने वाली बात क्या है इसमें, यहाँ लिख देना, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को भी लिखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। रखो यहाँ पर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। चेंज करने के बाद अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करना है सीधा बच्चों। क्या करोगे तुम, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहले तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो आपस में, कॉस को इधर ले जाओ, साइन को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ओहो, देखो बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एक आइडेंटिटी तो है ना हमारे पास। जब भी ये दिख जाए तो उसको बोल दो 1 है तू, और नीचे क्या बच रहा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये 1 इंटू 1 लिख सकते हो क्या, ताकि ये इसके लिए 1 अलग से आ जाए और ये इसके लिए 1 अलग से आ जाए। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि बच्चों 1 साइन और 1 कॉस किसके बराबर होते हैं, आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख रहा हूँ। क्या हो गया क्या, और यहाँ पर क्या है, डॉट है ना, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है। क्या हो गया क्या, प्रूफ। ओह क्या बात है सर, सोचो बच्चों, सोचने वाली बात है या नहीं है। प्रूफ हो गया यहाँ पर, देखो बड़ा सिंपल तरीके से। तो साइन कॉस में चेंज करने से हमारे सामने अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, अच्छी अच्छी चीज़ें। उतारो इसको वीडियो पॉज करके।